आज के वीडियो में हम बीसीए कोर्स के बारे में बात करेंगे। बीसीए कोर्स क्या है, किसको करना चाहिए। बेसिकली जो बीसीए कोर्स है, पहले हम यही देख लेते हैं कि किसको करना चाहिए बीसीए कोर्स। तो जो भी कैंडिडेट, जो स्टूडेंट आईटी सेक्टर में या कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हो आईटी सेक्टर में जाने के लिए या कंप्यूटर साइंस में आपका इंटरेस्ट है, आप बीसीए कोर्स कर सकते हैं। देखिए, अभी 12th के लगभग सभी स्टेट्स के एंड सेंट्रल लेवल के जो सेंट्रल बोर्ड से 12th के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं, तो ऐसे में आप बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं आफ्टर 12th। कई जो स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, वो बीसीए कोर्स के बारे में सोच रहे होंगे, बीसीए कोर्स करना चाह रहे होंगे। तो बीसीए कोर्स के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगी, लाइक बीसीए कोर्स क्या है, इसका ड्यूरेशन क्या रहता है, इसके लिए कोर्स फीस क्या रहेगी, एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है, किस तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं बीसीए कोर्स में, एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं, सैलरी क्या रहेगी, आपको क्या पढ़ना होता है बीसीए में। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। सो अगर आप भी बीसीए कोर्स करने का सोच रहे हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, बेसिक से पॉइंट्स रहेंगे आपके, फटाफट से मैं सीधा मेन पॉइंट पर रहूँगी और सारे पॉइंट्स आपके क्लियर करती जाऊँगी। ओके, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बीसीए का फुल फॉर्म। बीसीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब बीसीए कोर्स का ड्यूरेशन कितना होता है? तो बीसीए कोर्स का जो ड्यूरेशन है 3 साल का होता है। मीन्स आप 3 साल में बीसीए कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। सिस्टम, तो ये सेमेस्टर सिस्टम होता है। 3 साल में आपके 6 सेमेस्टर होते हैं। ओके, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, बीसीए कोर्स कौन कर सकता है, तो बीसीए कोर्स 12th पास कैंडिडेट, क्योंकि ये एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, डिग्री है, आप 12th के बाद इसको कर सकते हैं। अब इसमें आपका सब्जेक्ट रहता है, कई जगह इंग्लिश स्ट्रीम जो रहती है इसके साथ, यानी इंग्लिश के साथ आपका 12th पास आउट मांगा जाता है, ये मैंडेटरी सब्जेक्ट रखा जाता है कई जगह। और कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पर मैथमेटिक्स भी, कुछ की मैं बात कर रही हूँ, सभी जगह नहीं, कुछ जगह मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स भी प्रेफर करते हैं। वैसे इसको अदर जो कॉमर्स स्टूडेंट हैं वो भी इसको दे सकते हैं, अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट दे सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें एडमिशन प्रोसीजर की, तो एडमिशन प्रोसीजर बीसीए कोर्स करने के लिए आपको दोनों तरह से एडमिशन इसमें मिलता है, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एंड मेरिट के बेस पर। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके 12th के परसेंटेज के बेस पर आपको मेरिट तैयार की जाती है और वहाँ पर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लेती हैं। अब ये एंट्रेंस एग्ज़ाम नेशनल लेवल पर भी हो सकते हैं, स्टेट लेवल पर भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि जिस यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वो अपने लेवल पर भी एंट्रेंस एग्ज़ाम ले सकते हैं। सो ये दोनों तरह से आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं तो इसमें कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के नेम मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर रही हूँ, जिसमें फर्स्ट है CUET। CUET एग्जामिनेशन के थ्रू आप बीसीए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ICT कोर्स के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसके थ्रू आप ले सकते हैं। IPU, CET, MET, इस तरह के और भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं जिनके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं बीसीए कोर्स में। अब बीसीए कोर्स आप तीनों तरह से कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर कोर्स करना चाहें, आप रेगुलर कोर्स कर सकते हैं। आप ऑनलाइन करना चाहें, ऑनलाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप डिस्टेंस मोड पर भी करना चाहें तो डिस्टेंस मोड पर भी बीसीए कोर्स होता है। फीस देखेंगे, बीसीए कोर्स की जो फीस है 2 से 3 लाख में आपका ये कोर्स हो जाता है। ये देखिए, एक्यूरेट तो नहीं है, एक एवरेज लेकर चल रहे हैं, डिपेंड करता है आप किस कॉलेज से, किस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं। गवर्नमेंट से अगर आप करते हैं तो आपको थोड़ा कम फीस पे करनी होती है, प्राइवेट कॉलेज से अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा फीस पे करनी होती है। तो बीसीए कोर्स फीस अगर हम एक एवरेज लेके चल रहे हैं, थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है, 2 से 3 लाख में आपका ये कोर्स हो जाता है। वही अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स की, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं, सेमेस्टर वाइज में आपको मेरा सेकंड चैनल है, उस पर मैं अपलोड कर दूंगी। यहाँ पर हम देखेंगे तो सब्जेक्ट आपके डाटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, C++, जावा, पाइथन, डाटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देखा। सो ये आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं जो आपको बीसीए में पढ़ने होते हैं। अगर हम बात करें सैलरी की, तो ये भी आपकी कंपनी पर वैसे डिपेंड करेगा, लेकिन स्टार्टिंग अगर हम सैलरी देखें तो आपकी
3 से 4 लाख पर एनम स्टार्टिंग में आपको ये जॉब मिल सकती है। वहीं अगर हम टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज देखें जहां पर आपको अच्छा पे मिलेगा, पेमेंट आपको अच्छी मिलती है, जॉब आप लेते हैं अगर, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट है विप्रो, इन्फोसिस, NIIT, HCL, TCS एंड इसमें बहुत सी कंपनीज़ हैं IT सेक्टर में, आप उनमें जॉब ले सकते हैं। इनफैक्ट BCA कोर्स करने के बाद प्राइवेट जॉब के साथ में गवर्नमेंट सेक्टर में भी BCA कोर्स जिन्होंने किया हुआ है उनके लिए वैकेंसीज आती हैं। हाँ, ज़्यादा वैकेंसीज नहीं, लेकिन वैकेंसीज आती हैं BCA कोर्स के बाद। सो आप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर में जॉब ले सकते हैं। अगर हम बात करें जॉब रोल की, तो इसमें आप सिस्टम एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब एनालिस्ट, कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्ट, डेटा ऑपरेटर, वेब प्रोग्रामर एंड डेटाबेस मैनेजर, इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिस्टम एनालिस्ट, ये आप यहाँ पर जॉब ले सकते हैं। सो BCA के बारे में मैंने जो बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी, BCA क्या है, इसका ड्यूरेशन क्या रहता है, कोर्स क्या रहते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं, इसकी फ़ीस क्या रहती है एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में, आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट है CUET जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ये सभी कॉलेजेस, लगभग जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर ये स्कोर इसका मायने रखता है, स्कोर के बेस पर ही लिया जाता है एडमिशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी इसी के बेस पर आपका एडमिशन होता है। तो CUET एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। इसके अलावा और भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो मैंने आपको बताए हैं, और भी बहुत से एंट्रेंस एग्ज़ाम है, लेकिन हो सकता है आप अपने नज़दीकी किसी कॉलेज से करना चाहें तो वहाँ पर आपको आपके 12th के परसेंटेज के बेस पर भी आपकी मेरिट वहाँ पर तैयार होती है, तो आपको एडमिशन दिया जा सकता है। ओके, सो BCA कोर्स के बारे में बेसिक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने क्लियर कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।